अब 1 चम्मच बैंगन का भुर्ता। प्रोफेसर, प्रोफेसर, बच्चों, यहाँ पे। प्रोफेसर, हमने बाहर से धमाका देखा। आप ठीक तो हैं? मैं सिर्फ ठीक नहीं हूँ भीम, आज मैं इतना खुश हूँ कि मुझे नाचना है। क्यों? क्योंकि आज मैंने फार्मूला ढूंढ लिया है गायब रस का। गायब रस किसी भी चीज को अदृश्य बना सकता है। ध्यान से देखो, ये गायब रस की सिर्फ एक बूंद कर दे सबको गिली गिली छू। जीप कहाँ गया? कहीं नहीं गया, बस अब दिखाई नहीं देता। वाह प्रोफेसर, हाँ? मैं भी गायब हो रहा हूँ। गायब आदमी, ये! अब मैं भी अदृश्य हो सकता हूँ। राजू, तेरे हीरोगिरी के दिन अब खत्म हो गए। कौन है? हैं? कोई नहीं। मैं उस भूत से ही ये कपड़े धुलवाने वाली हूँ। हाँ, शैतान दिख ही नहीं रहा था। राजू अभी अदृश्य है, उसने कल मुझे भी सताया। कालिया के साथ तो मैंने मस्ती की, लेकिन बाकी चीजों में राजू का हाथ नहीं हो सकता। राजू ने नहीं किया, हमें असली बदमाश को ढूंढना ही पड़ेगा। चलो। ये देखो, एक ही पैर का निशान। लेकिन भीम, इतनी देर तक एक ही पैर पर कौन खड़ा रह सकता है? डोबा, और उसको पकड़ने में बहुत मजा आएगा। अब तुम छुप नहीं सकते डोबा। डोबा को पकड़ने जाओगे तो चक्कर खाते रह जाओगे। मैं वापस आ गया, मतलब मैंने किसी की मदद की। हाँ राजू, जैसे तुम हमेशा करते हो। ए, सुन, क्या यहाँ पर एक डाकू आया था जो पकड़ा गया? डाकू मंगल सिंह, उसकी बात कर रहे हो? हाँ 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 हाँ, वही। तो किसने पकड़वाया उसे? अरे और किसने? छोटे भीम ने उसे ऐसा मजा चखाया कि अब सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। पर तुम कौन हो भाई?
डाकू के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब हम सब पास के गांव से आए हैं। वहाँ भी डाकुओं ने नाक में बहुत दम कर रखा था। हाँ, इसलिए हम यहाँ उसका शुक्रिया और सम्मान करने आए हैं, जिसने डाकू को पकड़वाने में मदद की है। ए लड़के, मेरा नाम ए लड़के नहीं है। अच्छा ठीक है, जो भी है तू, लेकिन छोटा भीम कहाँ है? कहाँ है? तुम्हारे सामने है। तो तुम्हारा नाम है छोटा भीम? हाँ? अच्छा, तो तू है। साथियों, पकड़ लो इसे, यही है वो छोटा भीम। छोड़ो मुझे। ये हम यहाँ छोटे भीम का शुक्रिया या सम्मान करने नहीं आए हैं। हम तो यहाँ बदला लेने आए हैं। डाकू मंगल सिंह हमारा सरदार था। उसको जिसने भी पकड़वाया है, हम उसको पकड़ के ले जाएंगे। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, वो डाकू के लोग ही थे और भीम से बदला लेने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। कह रहे थे शुक्रिया करेंगे और ये मिठाई देंगे। कालिया ने झूठ झूठ बोल दिया कि वो ही भीम है, तो उसको पकड़ के अपने साथ ले गए। मिठाई ले लो, मिठाई वाला, मिठाई ले लो, मिठाई वाला। भूख तो लगी है, अभी मिठाई वाले से सारी मिठाई छीन लेते हैं। मिठाई ले लो, मिठाई वाला। भीम, भीम, यही है भीम। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे कालिया को खोल देती हूँ। पहले हम ये सारी मिठाई तो खा ले, फिर खोल देंगे। मेरा खाना, मेरा चांद। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते। ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से
लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो, हैं? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए। सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी? ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है। हमें माफ करो उस्ताद। तो तय हो गया, भीम ही हमारा उस्ताद है। भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया, मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद। शायद चांद को तुम्हारे पास नहीं रहना है कालिया। मुझे यकीन है कि मैं ही हूँ ढोलकपुर का सबसे कामयाब लेखक, लेकिन पूरे राज्य में कैसे लोग पढ़े हैं, कोई मेरी कहानियां पढ़ना ही नहीं। अब देखना। आई
दिन अच्छा गुजरेगा, हंसते खेलते दोस्तों के साथ। और मेरा दिन? आज यात्रा का संकेत है। मुझे लगता है मेरा तोता जरा पत्तों में गड़बड़ आ गया था। अभी दूसरा पत्ता निकलवाता हूँ। दूसरा क्यों? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ाया नहीं था तोता। तुम इसी पत्ते में से मेरा आज का भविष्य बताओ। ठीक है, यही सुनना चाहते हो तो एक झापड़ की संभावना है। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। और सबको ये भी पता है कि कालिया उस्ताद झापड़ खाता नहीं, दूसरों को झापड़ खिला सकता है। कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। दक्षिणा किस बात की? झूठी भविष्यवाणी करने की? भविष्यवाणी झूठी थी या सही, ये तो दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। मुझे आज झापड़ नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगा। इस खूबसूरत माहौल में मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो सबके होश उड़ा देगी। फिर सब याद रखेंगे मेरा नाम। आ रहे हैं ढोलकपुर के मशहूर लेखक। मैं उनका मनपसंद शहद भी लाया हूँ। मैं उस नए लेखक और उसके चमचों को सबक सिखा के आऊंगा। आसमान से एक तेज आते हुए। अभी उस्ताद, तुमने मेरा तीर ढूंढ लिया और अब तुझे वापस कभी नहीं मिलने वाला। निकलो यहाँ से। देखा, राजू और जग्गू कैसे सीधे चलने लगे। कहीं में एक जबरदस्त लेखक हो तो। रुको, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। बुरा मान गए? बैठो ना। एक मिनट, अपनी किताब मुझे दो। ये देखो, तुमने लिखा था ना कि शूरवीर आसमान से कुछ आते हुए देखते हैं। क्या तुम तुम्हारे शूरवीर जैसे ये भारी चट्टान उठा सकते हो? क्या कमाल हो गया! मैं बन गया हूँ मेरी कहानी के शूरवीर जैसा शक्तिशाली। हाँ? बचाओ! कालिया, चलो। देखो, कालिया यहाँ था। सावधान रहना। छलांग! तो शूरवीर ने चांदी जैसे चांद को देखा। रायचुमान, ढोलकपुर की सबसे घटिया प्रेम कथा का लेखक। बाय बाय मेरे छोटे वीर। और वो 7 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए गुल हो गए। मेरी दुखद कहानी। अब हम दिखाते हैं कि हर कहानी में बदमाश का क्या हाल होता है। अब ये कहानी खत्म। अब तुम जेल में जितना चाहो लिख सकते हो। मेरी कहानी